हमारी कहानी शुरू होती है जैक से। जब वो छोटा बच्चा था, उसकी माँ के लवर ने उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। सोचो यार, बचपन में ही ऐसा ट्रॉमा। और शौक यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ ही समय बाद उसकी अपनी माँ ने सिर्फ पैसे के ग्रीड में उसे एक टूटे फूटे ऑर्फनेज में छोड़ दिया। वो ऑर्फनेज नाम का था, पर वाइब पूरी हॉन्टेड मैंशन वाली। वहां बच्चे हर दिन डर में जीते थे, जैसे लाइफ कोई हॉरर गेम हो जहां नेक्स्ट लेवल का मतलब ही मौत हो। केयर टेकर्स इतने क्रूअल थे कि ह्यूमैनिटी नाम की चीज दिखती ही नहीं थी। बच्चे हमेशा स्टार्विंग रहते थे। जैक को कई बार ट्रैश में से खाना ढूंढना पड़ता था। इमेजिन करो, छोटा बच्चा और डिनर के लिए गार्बेज सर्च करना पड़ रहा है। ऊपर से लोग उसके जले हुए चेहरे को देखकर उसे मॉन्स्टर कहते थे। इतना ही नहीं, उसे मरे हुए बच्चों की बॉडीज दफनाने में भी हेल्प करनी पड़ती थी। और वो कुछ नहीं बोलता था। साइलेंट, ओबीडियंट, जैसे इमोशंस को उसने लॉक कर दिया हो। पर अंदर अंदर उसका माइंड क्रैक होना शुरू हो चुका था। एक रात उसने मूवी देखी जिसमें एक सीरियल किलर जंगल में एक कपल को मारता है। और वहीं कुछ स्विच ऑन हो गया। उसे रियलाइजेशन हुआ कि यही वो करना चाहता है। हाँ भाई, यहीं से दिमाग पूरी तरह टर्न हो गया। उसी रात जब दोनों केयर टेकर सो गए, उसने किचन से क्वाइटली नाइफ उठाया, उनके कमरे में गया और दोनों को खत्म कर दिया। सालों का फ्रस्ट्रेशन और रेज एक ही वायलेंट मोमेंट में बाहर आ गया। और शॉकिंग पार्ट, उसके बाद उसे पहली बार फ्रीडम फील हुई। लाइक फाइनली चेस्ट से वेट उतर गया। वो वहां से निकल गया, एमलेसली भटकता हुआ। तभी एक कार उसके पास से स्प्लैश मारते हुए गुजरी। अंदर बैठी वुमन बाहर आई अपोलोजाइज करने। लेकिन जैसे ही उसने जैक के हाथ में ब्लडी नाइफ देखा, बोली, घर जाओ। और जैक ने सीधा जवाब दिया, मेरा कोई घर नहीं है। ये लाइन सुनकर तो दिल भी टूटे और दिमाग भी सन्न। लेकिन फिर उसे मूवी वाला सीन याद आया और उसने उसे भी मार दिया। फिर उसकी कार में जाकर सो गया। प्रो लिटरली टर्न्ड लाइफ इनटू रियल लाइफ क्राइम सीन। सुबह एक बूढ़ा आदमी विंडो पर नॉक करता है। जैक डोर खोलता है, रेडी टू स्ट्राइक अगेन। पर बूढ़ा आदमी जेंटली पूछता है कि क्या वो अपने पेरेंट्स के साथ कैंपिंग कर रहा है। जैक शॉक में इसलिए था क्योंकि वो आदमी ब्लाइंड था। ब्लाइंड, और फिर भी सबसे ज्यादा देख पा रहा था, उसके हंगर को। जब अजैक का स्टमक ग्राउल हुआ, बूढ़े ने समझ लिया कि वो भूखा है। वो उसे घर ले गया, खाना खिलाया और बोला, जब तक फैमिली नहीं मिलती तब तक यहीं रहो। जैक ने पूछा, आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो? बूढ़े ने कहा, वो लोनली है और सालों से किसी से बात नहीं की। ये पार्ट सुनकर लगा शायद स्टोरी अब हील होने वाली है। लेकिन नहीं भाई, ये हॉरर अभी खत्म नहीं हुआ था। उस रात जैक सो नहीं पाया। अंदर एक बेचैनी थी जो सिर्फ नाइफ से काल्म होती थी। वो उठा बूढ़े को मारने का इरादा लेकर, पर उसी पल उसे एहसास हुआ कि इससे उसे पीस नहीं मिलेगा। तो वो शहर की सड़कों पर निकल गया। अचानक एक आदमी उससे टकराया और बिना सोचे उसने उसे स्टैब कर दिया। पर नाइफ डल हो चुका था और उसे लगा उसकी लाइफ भी उसी नाइफ जैसी बेकार है। ये कंपैरिजन तो सीधा हार्ट पर लगा। घर लौटकर बूढ़े ने खून की स्मेल पहचान ली। जैक ने एडमिट कर लिया कि उसने किसी को मारा है। और इमेजिन करो, बूढ़ा शॉक नहीं हुआ। उसने बस काल्मली पूछा, अब क्या करना चाहते हो? और उसे कवर करके रेस्ट करने को कहा। ऑनेस्टली, ये रिएक्शन अनएक्सपेक्टेड था। सुबह बूढ़ा गायब था, रात तक नहीं लौटा। टेबल पर एक लेटर छोड़ा था कि वो ब्रेड लेने गया है, पर जैक पढ़ नहीं सकता था। जैसे जैसे समय बीता, उसे फिर अबैंडनमेंट फील होने लगा। उसका दिमाग फिर क्रैक होने लगा। गुस्से में उसने पूरा घर तोड़ डाला, फिर नाइफ उठाया और जंगल की तरफ चला गया। वहां उसने पुलिस कार के पास कुछ लोगों को देखा। पास जाकर देखा तो बूढ़ा आदमी डेड पड़ा था। एक चीप हार्टलेस कपल ने उसे सिर्फ कुछ रुपीस के लिए मार दिया था और वो खुशी मना रहे थे। ये देखकर तो लिटरली बिजली गिरने जैसा शॉक लगा। उन्होंने जैक को देखा और कहा, भाग जाओ। पर उस मोमेंट में जैक को रियलाइजेशन हुआ, उसे हैप्पी लोगों को मारने में ही पीस मिलता है। विदाउट हेजिटेशन उसने नाइफ निकाला। सालों बाद एक लड़की थी, रेचल। उसकी लाइफ भी नाइटमेयर से कम नहीं थी। उसका अल्कोहलिक फादर रोज चिल्लाता, उसे क्रेजी कहता और उसकी मां को उसके सामने मारता। इमेजिन करो, घर जो सेफ स्पेस होना चाहिए वही डेली बैटलफील्ड बन गया था।
बाहर से रसल हंसती रहती। जैक ने केयरटेकर्स और उस कपल को मार दिया। बूढ़े आदमी की मौत ने उसे तोड़ दिया और अब उसने डिसाइड कर लिया कि वो दुनिया के सारे हैप्पी लोग अंधेरे में घसीटेगा। लेकिन रिग्रेट? हाँ, अंदर कहीं वो अभी भी उस एक इंसान को मिस करता है जिसने उसे सच में प्यार दिया था। आयरनी लेवल 100। उस रात उसने उस कपल को भी खत्म कर दिया, लेकिन बूढ़े आदमी की आवाज उसके दिमाग में इको करती रही। अब तुम क्या करना चाहते हो? और जैक के पास जवाब था। वो दुनिया के सारे खुश लोगों को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, उन्हें डार्कनेस में खींच लेना चाहता था, क्योंकि वो खुद को मॉन्स्टर मान चुका था। फिर भी अंदर से उसे दुख था कि उसने वही एक इंसान खो दिया जिसने उसे बिना जज किए अपनाया था। दैट पेन नेवर लेफ्ट हिम। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सालों बाद एक लड़की थी, रेचल। उसकी लाइफ भी नाइटमेयर से कम नहीं थी। उसका अल्कोहलिक फादर रोज चिल्लाता, उसे क्रेजी कहता और उसकी मां को उसके सामने मारता। इमेजिन करो, घर जो सेफ स्पेस होना चाहिए वही डेली बैटलफील्ड बन गया था। बाहर से रसल हंसती रहती जैसे सब नॉर्मल है, लेकिन अंदर से वो टूट रही थी। उसने कई बार पेरेंट्स से बात करने की कोशिश की पर किसी ने नहीं सुना। एक रात उसकी मां ने कहा कि वो आज उसके फादर को चिल्लाएगी। रेचल कुछ बोलना चाहती थी, पर उसकी मां ने उसे थप्पड़ मार दिया और ब्लेम किया कि उसकी लाइफ बर्बाद करने वाली वही है। लाइक सीरियसली, बच्ची पर सारा ब्लेम? ये तो नेक्स्ट लेवल टॉक्सिक था। कुछ महीनों बाद रेचल मेंटल हॉस्पिटल में थी। वो डॉक्टर को समझा रही थी कि वो बस एक सिक पपी की केयर करना चाहती थी। उसने बताया कि पपी कोलैप्स हो गया था और उसे बस इतना याद है कि वो उसे अपने कमरे में ट्रीट कर रही थी। पपी ठीक हो गया, लेकिन उसके फादर फिर से मां पर चिल्लाने लगे। रेचल ने नीचे से अपनी मां की चीखें सुनी। जब वो दौड़ कर गई, उसकी मां फ्लोर पर डेड पड़ी थी। ये सीन इमेजिन करके ही रोंगटे खड़े हो जाए। उसके फादर ने रेचल को देखा और उसे मारने के लिए दौड़ा। वो अपने कमरे में भागी, डोर लॉक किया, पप्पी को काम करने लगी। लेकिन उसका फादर दरवाजा तोड़कर अंदर आया। हंसते हुए उसे क्रेजी कहा, बोला कि वो भी उसकी तरह पागल है। और शॉकिंग पार्ट, उसने कहा कि रेचल ने पपी को खुद मार दिया था। फिर उसे स्टिच करके अपने पास रखा और कहा कि कोई उसे याद नहीं रखेगा। दैट्स डार्क ब्रो, बहुत डार्क। उसी पल रेचल ने अपनी मां की गन निकाली और उसे गोली मार दी। बाद में उसने ये सब डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने उसे हिप्नोटाइज किया और उसकी मेमोरीज इरेज कर दी। जब रसल ने आंखें खोली, वो एक अलग हॉस्पिटल में थी और उसे कुछ याद नहीं था। टोटल रीसेट। वो बाहर निकली तो एलिवेटर की आवाज आई। अंदर गई तो अनाउंसमेंट हुआ, द सेक्रीफाइस हैज बिन चोजन। भाई ये सुनते ही गूज बम्स। एलिवेटर एक फ्लोर पर रुका जिसका नाम था प्ले एरिया। प्ले एरिया? सीरियसली? ये तो ट्रैप लग रहा था। वो एग्जिट ढूंढ रही थी कि अचानक ग्लास टूटने की आवाज आई। कोई उसका पीछा कर रहा था। वो भागी। फ्लोर पर ब्लड स्टेन्स दिखे। एक इंजर्ड बर्ड पड़ा था। रेचल सॉफ्टली बोली कि वो उसे ट्रीट करेगी, और तभी वॉल से ब्लास्ट हुआ और बर्ड मर गया। अचानक जैक बाहर आया, हंसते हुए। उसकी खुशी देखकर समझ आ गया कि उसे रेचल की होप तोड़ने में मजा आया। उसने उसे 3 सेकंड दिए भागने के लिए। काउंटडाउन शुरू। ये तो फुल हॉरर गेम वाइब थी। रेचल एक रूम में छिपी। जैक हर बॉक्स में नाइफ घोंप रहा था। समहाउ वो बच निकली। उसने डिसाइड किया कि उसे भागना ही होगा, लेकिन डेड बर्ड के पास लौटकर उसने प्रॉमिस किया कि वो उसे स्टिच करेगी ताकि वो हमेशा उसके साथ रहे। ये पार्ट सुनकर लगा, गर्ल प्लीज नो, ट्रॉमा ऑलरेडी इनफ है। वो एलिवेटर की तरफ भागी, पर जैक रास्ता रोककर खड़ा था। टाइम खत्म। वो उस पर अटैक करता है। रेचल डॉज करके एलिवेटर में कूदती है। जैक हंसता हुआ पीछे आता है, पर डोर्स बंद हो जाते हैं। उसकी हंसी एको करती रहती है। ऑनेस्टली सिनेमैटिक सीन था। एलिवेटर खुलता है और रेचल फिर उसी हॉस्पिटल में। डार्क हॉलवे में एक आदमी भागता हुआ दिखा, पकड़ा गया। उसने खुद को डैनी बताया।
उसका डॉक्टर। रेचल कंफ्यूज हो गई कि क्या वो सच में वही है। तभी जैक ने उसके हाथ में स्टिच्ड डेड बर्ड नोटिस किया। डॉक्टर रेचल को एक डार्क रूम में खींच ले गया। काम आवाज में बोला कि वो लंबे समय से इंतजार कर रहा था। उसने कन्फेस किया कि उसे उसकी आंखें चाहिए, क्योंकि वो ब्यूटीफुल है। ऑब्सेशन लेवल स्केरी। वो उसे ऑपरेटिंग रूम की तरफ घसीटता है, बार बार कहता है कि उसे उसकी आंखें चाहिए, बिल्कुल अपनी मां की तरह। उसकी मां की मौत की यादें उसे हॉन्ट कर रही थी। रेचल एक बैक रूम में पहुंची और जार्स में भरी हुई आंखें देखी। भाई ये तो प्योर नाइटमेयर फ्यूल था। डैनी पीछे आया और बोला कि वही आंखें वो ढूंढ रहा था। वार्निंग दी कि अगर भागी तो रिग्रेट करेगी। उस पल रेचल को समझ आ गया कि यहां से निकलना ही पड़ेगा। उसने फ्लोर से आयरन का टुकड़ा उठाया और डोर तोड़ने लगी। डोर खुला और पीछे डैनी खड़ा था। काम होकर बोला, ये मेरा फ्लोर है, मैं तुम्हारी आंखें कभी जाने नहीं दूंगा। और उसे टेबल की तरफ घसीटने लगा, कहते हुए कि अब वो आखिरकार उसकी आंखें लेगा। रेचल डैनी से रोते हुए कहती है कि उसे जाने दो, वो अपने पेरेंट्स के पास वापस जाना चाहती है। और डैनी हंसते हुए बोलता है कि वो उनसे बहुत जल्द मिलेगी, क्योंकि वो हेल में उसका इंतजार कर रहे हैं। ब्रो, ये लाइन सुनते ही सब मेमोरीज एक साथ रेचल के दिमाग में वापस आ जाती है। पूरा पास्ट जैसे फ्लैशबैक स्टॉर्म की तरह। डॉक्टर सवाल पूछता रहता है, पर रेचल चुप पड़ी रहती है। डैनी स्मर्क करता है, सोचता है कि अब उसकी आंखें उसकी हो चुकी है। और तभी अचानक पीछे से कोई हमला करता है। प्लॉट ट्विस्ट, वो जैक है। उसने एक और हैप्पी इंसान को खत्म कर दिया था। अब रेचल की बारी थी, लेकिन इंस्टेड वो उससे कहता है, भागो, खुद को बचाओ। जब वो रेचल की आंखों में देखता है, वो फ्रीज हो जाता है। वो चिल्ला ही नहीं रही, जैसे उसे जीना ही नहीं है। जस्ट देन एक बेल बजती है। अनाउंसमेंट आता है, अ रूल हैज बीन ब्रोकन, द न्यू सैक्रिफाइस इज जैक। ये सुनकर जैक लिटरली हिल जाता है। अब हंटर खुद हंटेड बन चुका था। जैक एलिवेटर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसी समय रेचल उसके पास आती है और क्वाइटली पूछती है, क्या तुम मेरे लिए एक फेवर करोगे? सीधा उसकी आंखों में देखकर कहती है, मुझे मार दो। जैक शॉक में। उसे एहसास होता है कि ये लड़की उससे भी ज्यादा ब्रोकन है। वो गुस्से में बोलता है कि ऐसी डिस्गस्टिंग बातें मत करो जो उसके जले हुए चेहरे से भी भयानक हों। रेचल कामली पूछती है कि अगर वो डोर खोल दे तो क्या वो उसे खत्म करेगा? जैक उसे धक्का देता है और कहता है, पहले दरवाजा खोलो, बाकी बाद में देखेंगे। रेचल वापस डॉक्टर की बॉडी के पास जाती है। उसे याद आता है कि उसने कहा था, ये मेरा फ्लोर है। वो उसकी पॉकेट्स चेक करती है। मीनवाइल जैक दरवाजा पीटता रहता है। अचानक दरवाजा खुल जाता है। रेचल बताती है कि की डॉक्टर की पॉकेट में थी। जैक इम्प्रेस हो जाता है। वो कहता है, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो एक दिन मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तब तक तुम्हारा चेहरा भी मरने के लिए रेडी हो जाएगा। ये सुनकर रेचल के अंदर हल्की सी होप की स्पार्क जगती है। वो प्रॉमिस करती है कि वो पूरी कोशिश करेगी। तीसरे फ्लोर पर पहुंचते हैं। रेचल को पानी में कुछ स्ट्रेंज फील होता है। वाइब बहुत ऑफ है, पर जैक कहता है मूव करते रहो। आगे एक ग्रेवयार्ड आता है। रेचल एक ओपन ग्रेव को घूरती है और सोचती है, काश वो खुद उसमें दफन होती। जैक गुस्से में चिल्लाता है, होश में आओ। आगे एक और ग्रेवयार्ड। रेचल कब्रों के नाम पढ़ती है। उसे समझ आता है ये उन सब की ग्रेव्स हैं जो यहाँ मारे गए। और फिर उसकी नजर एक ग्रेव पर जाती है। उस पर उसका खुद का नाम लिखा है। वो पास ही एक और ग्रेव तैयार हो रही थी जैक के लिए। जैक गुस्से में उसे तोड़ने की कोशिश करता है। रेचल उसे रोकती है। दीवार में क्रैक नोटिस करती है। कहती है, पहले एग्जिट ढूंढो। जैक इंसिस्ट करता है कि पहले उसका यूजलेस चेहरा ठीक होना चाहिए। रेचल अंदर जाती है और उसे वार्न करती है कि उसकी ग्रेव मत तोड़ना, क्योंकि जब वो उसे मारेगा तब काम आएगी। ये सुनकर जैक के अंदर कुछ हिल जाता है। कॉरिडोर के एंड पर एक लॉक्ड डोर है। पास में एक लेटर। रेचल समझ जाती है कि ये उसी ने लिखा जिसने उसकी ग्रेव बनाई। उधर जैक अपनी ग्रेव देखकर अनईजी हो जाता है। एक शवल पाता है और उसे तोड़ने लगता है। जैसे ही वो दूसरी ग्रेव्स तोड़ता है, एक स्टोन गिरता है। स्विच क्लिक करता है। कॉरिडोर का डोर खुल जाता है। रेचल डोर खोलती है और सोचती है, क्या उस मैडमैन ने खुद ही ये सॉल्व कर लिया? आगे एक रूम में जाती है। अजीब सी आवाज। वहाँ एक रजिस्टर मिलता है। उसमें बिल्डिंग में मारे गए हर इंसान का रिकॉर्ड है, उसका खुद का भी। फिर भी वो पैनिक नहीं करती। जैक मीनवाइल बाकी ग्रेव्स तोड़ता है। आखिर
में सिर्फ रेचल की ग्रेव बचती है। उसे उसका वार्निंग याद आता है। वो शवल गिरा देता है। तभी रेचल आती है और डॉक्यूमेंट्स दिखाती है। वो पढ़ती है आइजैक फॉस्टर, इल्लीगल ऑर्फनेज में फेंका गया बच्चा, केयरटेकर्स की मौत। जैक उसे रोकता है, कहता है उसका असली नाम आइजैक फॉस्टर है और पूछता है अब सच जानकर डर लग रहा है। रेचल सीधा जवाब देती है नहीं। जैक एक और कहानी सुनाने लगता है, एक लड़की की जो बोली थी कि उसे डर नहीं लगता। उसने उसे एक डार्क एली में पकड़ा, पूछा डरती हो? उसने कहा वो उसकी फैन है। उसे सिग्मा कहकर छूने लगी। ब्रो, ये सीन ऑकवर्ड से सीधे क्रीपी हो गया। जैक ने उसे जमीन पर गिराया, उसे 5 सेकंड्स दिए भागने के लिए, फिर पकड़ा, पूछा अगर डर नहीं था तो भागी क्यों? जब वो रोने लगी और एडमिट किया कि हर कोई मौत से डरता है, हेल्प के लिए चिल्लाने लगी। और यही समझ आता है जैक बार बार एक ही सवाल पूछता है, क्या तुम डरती हो? क्योंकि शायद वो खुद अपने अंदर के डर से भाग रहा है। आया कि वो झूठ से नफरत करता है और जिसने भी उससे डर नहीं लगता कहा उसे मार दिया। रेचल अब भी मरना चाहती है, जैक एस्केप करना चाहता है। दोनों अजीब सा पैक्ट में बंध चुके हैं, जब तक बाहर नहीं निकलते जिंदा रहो। डार्क डील ब्रो। जैक ने अपनी कहानी खत्म करते हुए कहा कि उसे लाइस से नफरत है और उसने उस लड़की को मार दिया था। रेचल ने सीधा पूछ लिया इस डिप्रेसिंग स्टोरी का मुझसे क्या रिलेशन है, और बोली कि अगर वो उसे मारना चाहता है तो वो भागने के लिए रेडी है। जैक लिटरली सोचने लगा कि ये लड़की सच में इंसेन है। वो उसकी ग्रेव तोड़ने लगता है और कहता है तू यहाँ नहीं मरे भी। रेचल को ये सुनकर दुख होता है। इमेजिन करो कोई मरना चाहता है और उसे कहा जा रहा है कि नहीं, अभी नहीं। जैक कहता है कि जब वो बिल्डिंग से एस्केप करेगा तब वो उसे इस दर्द से फ्री कर देगा। डार्क प्रॉमिस नंबर 2। दोनों एलिवेटर के पास लौटते हैं, वो अब भी बंद है। रेचल सजेस्ट करती है कि शायद पानी में कोई स्विच हो। जैक पानी में सर्च करता है। उसी दौरान रेचल रियलाइज करती है जैक एक्चुअली उसे मारना नहीं चाहता। जब जैक पूछता है कि वो खुद क्यों नहीं मर जाती, रेचल जवाब देती है सुसाइड एक ग्रेव सिन है। ये सुनकर जैक इरिटेट हो जाता है, कहता है थोड़ा इमोशन दिखाओ ताकि उसे मोटिवेशन मिले उसे मारने का। लेकिन रेचल को डर ही नहीं लगता। तब जैक समझ जाता है वो पहले से ही अंदर से मर चुकी है। अचानक उसका पैर एक स्विच दबाता है, कॉरिडोर का डोर खुल जाता है। रेचल अंदर जाती है, उसे एक लेटर और फ्लावर्स मिलते हैं। वो सोचती है ये किसने छोड़े। मीनवाइल जैक पानी में खड़े खड़े टायर्ड हो रहा है। फिर लाइट्स बंद। एक अजीब सा लड़का सामने आता है, पूछता है जैक ने सारी ग्रेव्स क्यों तोड़ी। कहता है मैंने जो ग्रेव जैक के लिए बनाई थी वो परफेक्ट थी। जैक सोचता है ये लड़का स्लो है और अटैक करता है, पर फेल। लड़का अपना नाम बताता है एडी और क्लेम करता है कि वो रेचल से प्यार करता है। वो उसके लिए परफेक्ट ग्रेव बनाएगा क्योंकि वो उसकी मिसिंग पीस है। ब्रो, ये लव स्टोरी नहीं, ये ऑब्सेशन का हॉरर चैप्टर है। जैक उसे मॉक करता है। एडी इंसिस्ट करता है कि रेचल परफेक्ट है और वो उसे पेन से फ्री करेगा। जैक अटैक करता है, एडी वैनिश। रेचल देखती है फाइनल डोर खुल गया है। वो टॉर्च लेकर अंदर जाती है। एक और लेटर। तभी एडी पीछे आ जाता है, कहता है वो उसकी लास्ट विश फुलफिल करने आया है। पूछता है जैक की जगह वो उसे मार दे। जैक चिल्लाता है कि एडी उसे फूल करेगा। रेचल पीछे हटती है। एडी उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है, पर रेचल कहती है उसने जैक से प्रॉमिस किया है। एडी डिमांड करता है कि वो चूज करे कौन उसे मारेगा। जैसे ही वो डिसाइड करने वाली होती है, जैक दीवार तोड़ते हुए चिल्लाता है सिर्फ मैं उसे मारूंगा, आई स्वेयर टू गॉड। रेचल पूछती है सच? जैक हाँ कहता है और बोलता है उसे जिंदा रहना होगा। रेचल ड्रामेटिक तरीके से कहती है दीवार तोड़ो। जैक तोड़ देता है। एडी वैनिश। जैक चिल्लाता है अगर मरना है तो कम से कम यूजफुल बनो। रेचल बार बार उसका गॉड वाला प्रॉमिस रिपीट करती है। जैक उसे धक्का देता है, मुझे झूठ से नफरत है। रेचल सजेस्ट करती है कि एडी कॉरिडोर के एंड पर होगा। दोनों साथ चलते हैं। एडी वहां इंतजार कर रहा है। वो चिल्लाता है और रेचल पर अटैक करता है। जैक उसे बचाता है। एडी रिट्रीट करता है, फिर अटैक करता है। लाइट्स फिर से बंद। एडी डार्कनेस में वैनिश होकर अनसीन अटैक करता है। जैक चिल्लाता है लाइट स्विच ढूंढो। रेचल भागती है। एडी फिर जैक को मारता है और गायब हो जाता है। रेचल एक ग्रेव के पीछे छिपती है। वहाँ एक ब्यूटीफुल ग्रेव है, स्पेशली उसके लिए बनाई गई। वो उसे एडमायर करती है। एडी उसे पकड़ लेता है और कहता है अगर मरने के लिए रेडी हो तो मैं तुम्हें यहीं दफना दूंगा। वो उसे ग्रेव में गिरा देता है, हंसता है अब मैं तुम्हें मार सकता हूँ। लेकिन रेचल टॉर्च ऑन करती है। लाइट उसकी आंखों में मारती है। उसे स्टोन पर धक्का देती है। उसका रिमोट कंट्रोल तोड़ देती है। लाइट्स वापस आ जाती हैं। जैक आता है, एडी का मास्क तोड़ता है और एक फाइनल ब्रूटल स्ट्राइक में उसे खत्म कर देता है। एडी आखिरी सांस में बड़बड़ाता है कि ग्रेव परफेक्ट थी रेचल के लिए, पर जैक रेज में ग्रेवस्टोन उठाकर एडी पर गिरा देता है। लिटरली उसे हमेशा के लिए दफना देता है। फिर पूछता है अब एलिवेटर कैसे मिलेगा।
रेचल रिमोट का बटन दबाती है। पता चलता है एलिवेटर वाटरफॉल के पीछे हिडन था। ब्रो, ये बिल्डिंग फुल पजल गेम निकली। दोनों वाटरफॉल के पीछे जाते हैं, एलिवेटर में चढ़ते हैं, ऊपर पहुंचते हैं, डोर खुलता है, नया एरिया। गेट लॉक्ड है। रेचल सोचती है शायद फ्लोर एम्प्टी है, लेकिन जैक को सिर्फ एस्केप चाहिए। वो सेल तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो इम्पॉसिबली स्ट्रांग है। अचानक अलार्म बजता है, मशीन गन फायरिंग शुरू, बुलेट्स बरसने लगती हैं। जैक तुरंत रेचल को शील्ड करता है, शूटिंग रुकती है और सीन फ्रीज हो जाता है। लेकिन अब एक नई जज एंट्री मार चुकी है। मशीन गन रुकते ही सिस्टम से केयरफुल लड़की की आवाज आती है। ब्रो, आवाज ऐसी जैसे कोई बर्थडे पार्टी होस्ट कर रही हो, लेकिन वर्ड्स प्योर टेरर। वो कहती है कि वो उनका इंतजार कर रही थी। अपना नाम बताती है, कैथी। इस फ्लोर की जज, उनका पनिशमेंट वही डिसाइड करेगी। गेट खुलता है, अंदर एक लॉक्ड डोर। वो उनसे फोटोज मांगती है जैसे क्रिमिनल्स की मगशॉट। दे हैंड देम ओवर। एग्जिट खुलता है, लेकिन सामने एक डार्क रूम अजीब ड्राइंग से भरा हुआ। कैथी कहती है यही उनका पनिशमेंट है। जैक दूसरे कमरे में एग्जिट ढूंढता है, उसे एक वियर्ड पपेट मिलता है। रेचल सर्च करती रहती है। जैक इम्पेशेंस में एक वुडन चेयर पर बैठ जाता है, जैसे कोई किंग हो। रेचल अचानक चीखती है, ये इलेक्ट्रिक चेयर है। लाइट्स ऑफ। जैक रियलाइज करता है वो बंद चुका है। टीवी ऑन होता है, कैथी स्क्रीन पर आती है, वेलकम स्पीच देती है, खुद को जज ऑफ सिंस बताती है। और फिर इलेक्ट्रिक शॉक। जैक की बॉडी झटके खाती है, उसका दिमाग ऑलमोस्ट फ्राई हो जाता है। शॉक रुकता है, रेचल सोचती है वो मर गया। जैक गुस्से में कैथी को धमकाता है। कैथी हंसती है और कहती है खुद पता करो शॉक कैसे रोको। सडनली पपेट्स अलाइव हो जाते हैं। शॉक फिर शुरू। जैक हेल्प मांगता है। रेचल ऑब्जर्व करती है, पपेट्स रैंडम नहीं है, सिस्टम से लिंक्ड है। वो जैक का वेपन पकड़ती है और एक एक पपेट काट देती है। इलेक्ट्रिसिटी इंस्टेंटली बंद। जैक अनकॉन्शियस। जब होश आता है तो कंप्लेन करता है, इतना टाइम क्यों लगा। कैथी फिर स्क्रीन पर आती है। जैक टीवी तोड़ देता है, लेकिन उसकी आवाज़ चलती रहती है। एग्जिट परमिशन मिलती है।